सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। जैसा कि पिछले दिन के वीडियो में बताया, म्यूचुअल को लेकर आगामी जो भी बातें हो रही हैं और अचानक आप लोगों को देखने को मिल गया। मैं यही कहता हूं कि कोई भी डेट और तारीख का इंतजार नहीं कीजिए। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि सब चीज़ सरप्राइज मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि उस दिन आप लोग निःशब्द हो जाइएगा। मुझे लगता है कि जो पिछला सूची आया 9,000, बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। मेरे पास भी 100 से 150 लोग ने मैसेज किया कि भैया मेरा हो गया। बहुत अच्छा लगता है सुन के जब लोग कोई खुशी से मैसेज करता है कि मेरा हो गया। और मैं यही चाहता हूं कि जो भी हमारे साथी शिक्षकगण हमसे जुड़े हुए हैं, सब लोग एक ना एक दिन मैसेज ये करेंगे कि हमारा भी ट्रांसफ़र हो गया। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत जल्द जो भी अंतर जिला, खासकर मैं बार बार इसलिए अंतर जिला कर रहा हूँ कि जो भी अब सचिवालय से आने वाली सूची रहेगी सिर्फ अंतर जिला की ही आएगी। ये बात सही है। जिले के अंदर वाले कमेटी करेगी, उसी के अंदर आपका सौंपा जाएगा जिम्मा। तो आज मैंने एक पोस्ट भी डाला था जिस पे लिखा था कि धैर्य रखिए, तो लोगों ने कहा कि धैर्य कितना रखे। अब ज़्यादा दिन नहीं मेरे भाई, मैं ये आशा आप लोग को देना चाहता हूँ कि अब अंतिम समय आ गया है जिसमें हमारा और आपका कल्याण होगा। महादेव यही चाहते थे कि हम लोग सबका कल्याण करके और अंतिम में हम जाएं, और वही होता दिखाई दे रहा है और वही होगा आगे। इसीलिए किसी को भी टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। जो भी प्रक्रिया थी वो पुनः बहुत अच्छे से चल रही है। मीटिंग होगी जिसमें मीटिंग में डिस्कस चल रहा है कि जिला सिर्फ दिया जाए कि जिला के साथ स्कूल दिया जाए। वो जैसे ही कंफर्म हो जाएगा आपकी सूची कभी भी किसी वक्त जारी हो सकती है। हो सकता है कि 25 को रात जारी हो जाए, हो सकता है कि कल भी जारी हो जाए, आज भी जारी हो जाए। मतलब ये है कि जारी होगा। कोई डेट एक मान के मत चलिए, क्योंकि उस डेट को विभाग को आपको पता है ना, कभी कभी सुबह में कहती है देंगे, दोपहर में नहीं कहती है कि नहीं देंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है। यही लेकर मैं कहता हूं कि कोई डेट मत मानिए, बस यही जानिए कि हम लोग जाएंगे। आशा है कि शिक्षक दिवस से पहले जो भी अंतर जिला शिक्षक हैं वो उसमें से लमसम सभी लोग चल जाएंगे, इंक्लूडिंग पटना भी। मैं कह रहा हूं, मैं पटना का हमेशा बोलता हूं कि आप लोग का भी ट्रांसफर होगा। हो सकता है कि सबसे अंतिम में ही हो, लेकिन मेरे पटना वासियों आप लोग छूटिएगा नहीं, ये जान जाइए। म्यूचुअल जितना अभी तक आया 31,000, इसमें से बहुत लोग अंतर जिला वाले जो ट्रांसफ़र जाने वाले थे, बहुत लोगों ने ट्रांसफ़र लिया। बाहरी राज्य के भी शिक्षक साथियों ने भी इसका बहुत अच्छे से लाभ उठाया, तो उसकी भी संख्या घटी है। जो भी पटना जाने वाले थे, वैशाली जाने वाले थे, आरा जाने वाले थे, स्वाइप हो गया, तो वहाँ सीट अब कम नहीं पड़ रहा है। जो लोग भी अब बच जाएंगे, मुझे जो आंकड़ा है कि अब मुश्किल से मुश्किल होगा से तो 10 से 13,000 के करीब में ही अंतर जिला बचे हैं पटना जिला को मिला के। जो पटना वासी हैं, पटना वासी के लिए मैं बार बार ये मेंशन करूंगा, जो मूल निवासी वहाँ के होंगे या उनका मायका हो, ससुराल हो, जो उनका वहाँ मेंशन है उसके अकॉर्डिंग उनका किया जाएगा। क्योंकि मान के चलिए एक लिस्ट हो सकती है कि 25 को आए जिसमें पटना ना हो, लेकिन उसके बाद तुरंत 2-4 दिन बाद एक और लिस्ट आ सकती है जिसमें पटना सारा का सारा हो, या फिर जो लिस्ट आएगी उसमें पटना इंक्लूडिंग होगा, जो पहला लिस्ट आएगा। ये सारी चीज़ें अब अच्छे ढंग से संचालित हो रही है, और आशा है और विश्वास है कि जितने लोग अब ट्रांसफ़र के लिए ललायित थे उनका जल्द से जल्द खुशखबरी उनके हाथ में लगने वाला है। और मुझे लगता है कि अब अंतिम पड़ाव आया है सभी ट्रांसफ़र को लेकर। अब देखते हैं हम भी कि जो व्हाट्सएप पे कॉल आता था, मैसेज आता था, यूट्यूब पर व्यूज आते थे, वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे। यानी कि लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, तभी तो वो लोग छोड़ रहे हैं, मैसेज करना कम कर रहे हैं, व्यूज आना कम कर रहा है। इसीलिए आप सभी शिक्षकगण, मैं ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कंप्लीट हो। उसके बाद वेतनमान भी आगे देखना है हमें को। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भैया वेतनमान, तो मेरा तो ये शुरू से लेकर अंतिम तक वही बात है कि जब तक ट्रांसफ़र का जो मुहिम हम लोग छेड़े हुए हैं उसको खत्म ना कर रहे तब तक वेतनमान पे मैं तो पर्सनली नहीं जाने वाला हूँ। और इससे पहले 2-3 दिन जो मुहिम हम लोग लगातार चलाए हैं, कमेंट में भी देखे थे कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के चैनल पर आप देखिएगा जाके, 1 साल का फेसबुक पे कभी 100 से अधिक कमेंट नहीं गया। 100 तो मुश्किल से 70 से अधिक कमेंट नहीं गया, लेकिन जिसका लिंक हमने डाला उस पर आप लोगों ने 1800 से अधिक कमेंट किया।
जो डायरेक्ट शिक्षा विभाग के कमांड कंट्रोल रूम से संचालित होता है, तो वहाँ भी आपकी बात पहुँची। उसके बाद जो नीतीश केयर करके जो सीएमओ ऑफिस से नया ट्विटर हैंडल बनाया गया है, उस पर भी आप देखिएगा तो 0 कमेंट होता था, 1-2 कमेंट करता, उस पर आप लोगों ने 400-500 कमेंट किया, डायरेक्ट सीएमओ ऑफिस तक बात पहुंची। इसके बाद हर दिन हर 2-4 लोग सचिवालय जा ही रहे हैं। तो जो मैं बोलता था ना कि अब जो नया करंट सिचुएशन है, हर दिन सड़क पे लड़ाई नहीं हो सकती, डिजिटल लड़ाई ही आपको ज़्यादा लड़नी पड़ेगी। ऊपर से आज दो लोग और एमएलसी साहब लोगों से बात हुई है, उन्होंने भी आशा दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहें, ट्रांसफ़र सरकार करने के पक्ष में है, आप लोगों के जो भी बचे जाएंगे कोई छूटेगा नहीं, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और वो इन्होंने ये भी बोला है कि 102 दिन बाद मैं पुनः शिक्षा मंत्री जी से मिलकर आप सभी की सारी समस्या बता दूंगा। तो यानी मैं ये कहना हूँ कि जब तक एक आदमी का ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बस थोड़ा सा और मेरे भाई, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। जैसे कल कुछ साथियों को अच्छी खबर मिली, वैसे आपको भी अचानक से ऐसी खबर मिलेगी जिससे आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, जिससे आपका सारा जो ये परेशानी है ना ख़त्म हो जाएगा एक झटके में। तो टेंशन नहीं लीजिए, और जो भी सूचना होती है कोशिश करते हैं कि सही सूचना दे पाए। म्यूचुअल को लेकर कोई लोग मैसेज कर रहा था कि म्यूचुअल फिर से खुलना चाहिए। देखिए अभी उस पर विभाग निर्णय लेगी कि फिर खुलना चाहिए, कब खुलना चाहिए। तो इस पर आगे जो होगा, अगर हम लोग से कोशिश होगा तो आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं हम लोग आवाज़ उठाने के अलावा। और CS साहब को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कल को लिस्ट को लेकर कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही जो भी और शिक्षक बच गए उनके लिए भी जल्द से जल्द खुशखबरी दीजिए। आप अगर मान के चलिए अभी तक मेरा नहीं हुआ, लेकिन जिनका हो गया उनके लिए तो मानिए CS साहब भगवान के तुल्य में ही हो गए होंगे। ये मैं उन शिक्षकों की तरफ से कहना चाहूँगा। जिन शिक्षकों का अभी तक हुआ है वो शायद आप तक अपना बात नहीं पहुंचा पाए होंगे, लेकिन उनके तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि वो बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो लोग सोचे थे कि यहीं रह जाएंगे, मेरा ट्रांसफ़र नहीं होगा, उनका भी हुआ। बस अब हम लोग जो वंचित रह गए हैं उस पर आपकी दया दृष्टि आएगी माननीय CS सर। तो हम लोग भी बहुत क्या ही कहें, आपको इतना दुआ देंगे, इतना दुआ देंगे कि आप और बड़े पद पे जाइएगा रिटायर के बाद भी, भगवान करे। इसके लिए सभी शिक्षकगण, अंतिम समय है, धैर्य बना के रखिए। निश्चित हम लोगों को सफलता मिलेगी और संघर्ष एक दिन हम लोगों से सफलता बन के जरूर टकराएगी। धन्यवाद।